हम लोग भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ये पृथ्वी पे किसी जगह का निर्धारण कैसे होता है, समय कैसे बदलता है, मौसम कैसे बदलते हैं। तो इसमें इस अक्षांश और देशांतर का क्या रोल है, और अक्षांश किसे कहेंगे, देशांतर किसे कहेंगे। एक जालनुमा ये जो दिख रहा है, ये गोला है, स्फीयर है। ये गोले पे जो जालनुमा दिख रहा है, यही जालनुमा अक्षांश और देशांतर है। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ये है देशांतर। और जो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची गई है, ये है देशांतर रेखा। जो अक्षांश रेखा, ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश लाइन जो है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये किसी भी नक्शे में आप जानते हैं, ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, और नीचे वाला क्या है, साउथ है। तो ऊपरी पार्ट को, जो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का हिस्सा है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, गोला का आधा यानी उत्तरी गोलार्ध है। और जो नीचे का पार्ट है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर ये 90 ठो काल्पनिक रेखा है, 90 को काल्पनिक रेखा है। देखिए 10 डिग्री के ऊपर ये 10 डिग्री बनाया है ना, तो इसमें 10, ये पूरा 180 गो अक्षांश रेखा, ये पूरा, ये पैरेलल एक दूसरे का पूरा पैरेलल होता है, एक दूसरे का पैरेलल एकदम होता है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये वृत्त छोटा होते जाएगा, वृत्त छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और 90 डिग्री पे जाएगा, एक बिंदु मात्र बन जाएगा। यहाँ पे ये बिंदु मात्र बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये 0 डिग्री अक्षांश से हम ऊपर जाएंगे तो ये वृत्त क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री अक्षांश पहुंचेगा, एक पॉइंट, एक बिंदु बन जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही नीचे भी, साउथ में भी आने पे यही स्थिति होती है। यानी जहाँ एक बिंदु मात्र बन गया, एक ध्रुव हो गया ये, तो 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, जो 90 डिग्री अक्षांश होगा नॉर्थ में, उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे। और जो साउथ में आएंगे 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री जो साउथ में जाएंगे 90 डिग्री पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम समझ चुके हैं। देखिए जो जालनुमा, ये जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे हुए हैं जालनुमा, ये तो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे हुए, आप समझ गए, अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश लाइन को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट को, ऊपरी हिस्से को हम नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। देखिए उसके बाद ये अक्षांश रेखा और देशांतर क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो जाल खींचे गए हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो जाल खींचे गए हैं, ये क्या है, ये है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो होता है, बाबू देख रहे हैं कि एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है, फिर से एक ऐसे आ रहा है, फिर से एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूरी है, अधिक दूरी है, और फिर से दूरी कम होते होते एक पॉइंट पे जाके फिर से मिल जा रहा है। यानी कहने का अर्थ, देशांतर रेखा जहाँ से शुरू होता है, एक एक्सिस से शुरू हुआ, और एक्सिस शुरू होने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस उनका, यानी अधिकतम दूरी, महत्तम दूरी, ये भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य रेखा पे इसकी मैक्सिमम यानी 111.32 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है भूमध्य रेखा पे, एक मतलब ये जो दूरी है, यहाँ पे एक 360 देशांतर रेखाएं। सबसे पहले समझना है कि कितनी रेखाएं, देशांतर रेखाएं 360। तो एक देशांतर रेखा, मान लीजिए कि देशांतर 1 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 111.34 किलोमीटर होता है इसके बीच की दूरी। ठीक है, वही अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा तो हमेशा पैरेलल होता है, हमेशा पैरेलल होता है। यानी किसी भी स्थान पर उसकी दूरी, 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी मापेंगे, हमेशा 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होगा। लेकिन ये केवल जो 2 देशांतर रेखा के बीच की बात की जाए तो केवल भूमध्य रेखा पे, यानी भूमध्य रेखा पे इसका डिस्टेंस 111.34 किलोमीटर होगा। किसका, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा पे जो दूरी होता है 111.32 किलोमीटर होता है। 32 ही लिखते हैं, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या जाने कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, कितना, 360 जो लाइन खींचा गया है,
ये क्या होते हैं, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम समझते हैं देशांतर और ये अक्षांश का क्या प्रभाव होता है, अक्षांश और देशांतर का क्या प्रभाव है, इसको हम लोग जानेंगे। अक्षांश और देशांतर का प्रभाव बताएंगे। देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश है, यानी ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये अक्षांश रेखा जो भी खींचा गया है, ये भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तर अथवा दक्षिण ध्रुव की तरफ जो हम जाते हैं, तो उनके बीच जो कोणीय दूरी होती है, उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा, तो ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी 20 डिग्री से ऊपर होगा, तो यहीं पे 23.5 डिग्री अक्षांश होगा लगभग नॉर्थ में, और साउथ में भी इसी यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश होगा। ये जो रीजन होता है 0 डिग्री अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, ये हॉट रीजन होता है, काफ़ी गर्म होता है, ये एरिया काफ़ी गर्म होता है, यानी इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। और जैसे 23.5 डिग्री के ऊपर हम जाते हैं तो 66.5 डिग्री तक, ये 66.5 डिग्री तक, 66, मान लीजिए यहीं पे 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री उत्तर, और वही 66.5 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है, यानी 23.5 से और 66.5 के बीच में नॉर्थ में, और यही स्थिति 23.5 से 66.5 के बीच साउथ में जो एरिया होता है, ये यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है। तो यानी ऊपर वाले जो 66.5 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जो 66.5 डिग्री साउथ में जो लाइन है, ये 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री जो साउथ में लाइन है, ये साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं इसको नहीं बताया, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ में, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो साउथ में है, एस मतलब साउथ लिखे हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। और जैसे हम 66.5 डिग्री के ऊपर जाएंगे या 90 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाएंगे, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। और जैसे साउथ में जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश पे, उसको बोलेंगे हम लोग साउथ पोल। ये तो क्लियर है। अब देखिए देशांतर और अक्षांश में क्या अंतर है। मैं बताया बाबू कि 23.5 से 66.5 के बीच ये एरिया क्या होगा, गर्म और ठंडा दोनों होगा, ठीक है। गर्मी और ठंडी दोनों होगी वहाँ पे। लेकिन 66.5 के ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, या 66.5 के नीचे जाएंगे, 66.5 डिग्री अक्षांश के नीचे जाएंगे साउथ में, तो ये हो जाता है पूरा ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा प्रदेश होता है। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बर्फ मिलता है, ये ध्रुवों पर क्या मिलता है, बर्फ मिलता है। नीचे भी पोलर एक्सिस से क्या मिलता है, बर्फ मिलता है, यानी ये पूरे यहाँ के पानी जम जाता है। ये बर्फ से पूरा ध्रुव ढका हुआ है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। तो ये बर्फ से ऊपर नॉर्थ पोल भी बर्फ से ढका है, साउथ पोल भी बर्फ से ढका हुआ है। यानी कहने का अर्थ है 0 डिग्री अक्षांश में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ एक हॉट रीजन होगा, काफ़ी गर्म होगा। 23.5 से 66.5 के बीच गर्मी ठंडी दोनों मिलेगी। और 66.5 के ऊपर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो केवल ठंडा, यानी ऊपर जाते जाते एक्सिस पे जाते जाते केवल बर्फ जमने लगेगा। तो यानी अक्षांश का जो प्रभाव है, ये गर्मी और ठंडी दर्शाने के लिए है कि जिस अक्षांश पे तो हम पता कर सकते हैं कि ये एरिया गर्म होगा या ठंडा। तो ये अक्षांश रेखा से हम पता कर सकते हैं। अब देशांतर रेखा क्या महत्व है, देशांतर रेखा को हम समझते हैं कि देशांतर रेखा का क्या महत्व है। देशांतर रेखा किसी भी जगह के समय को दर्शाता है कि उस जगह का समय क्या हो रहा है, उस जगह का समय क्या इस चीज को दर्शाएगा। देखिए टोटल 360 देशांतर रेखा है। टोटल कितना देशांतर रेखा है, 360। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा एक दिन में होता है, ठीक है। तो 24 घंटा को मिनट में मल्टीप्लाई करें, 24 गुणे 60, 24 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 1440,
40 मिनट हो जाएगा। यानी 360 गो रेखा है, 360 गो लाइन है, देशांतर की इमेजिनरी लाइन 360 है। जब डिवाइड करेंगे तो 36 चौके 144 यानी 4 मिनट आएगा। दो देशांतर रेखा के बीच ये जो दो देशांतर रेखा है, यानी 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समय का अंतर होता है 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर लाइन, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, हमारा मानक समय है। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारा मानक समय है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा मानक समय है, तो उसके बारे में बताऊं कि ये ग्रीनविच लंदन से इसका मानक समय मान लिया गया है। तो 0 डिग्री देशांतर, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पे समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की तरफ पे जाने पे समय पीछे होता है। तो 0 डिग्री देशांतर से हम पीछे जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है, और आगे जाएंगे पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन समय बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि 0 डिग्री देशांतर हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वहीं से समय जो माना गया है। तो 0 डिग्री देशांतर हो गया। उसके बाद अपने जो भी देश है, उस एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं, तो एक बीच का मानक मान के उस देश का एक समय निकाल लिया जाता है। लेकिन किसी किसी देश में है कि कई सारे समय चलते हैं। जैसे रसिया में 11 टाइम जोन है, हमारे इंडिया में टाइम जोन 82 डिग्री देशांतर को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो 82 डिग्री देशांतर भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। देखिए अब मैं भारत की बात करूंगा अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम ये जान लेंगे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो रंग इसका मैं चेंज करूं। देखिए दो देशांतर लाइन रेखा जो है, दो देशांतर रेखा, ये दो देशांतर रेखा, इसके बीच की दूरी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम होती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे जो दूरी होती है वो कितना है? 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है। और जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाएगा ये दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ध्रुव पर पहुंच जाएगा तो एक बिंदु में ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो और जो ये अक्षांश रेखा है, ये हमेशा सदैव एक दूसरे के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की दूरी बराबर होती है, हमेशा 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। तो अक्षांश रेखा, तो ये अक्षांश रेखा जैसे से ऊपर जाएगा ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और जैसे 90 डिग्री अक्षांश पहुंचेगा एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अक्षांश रेखा क्या करता है? गर्म और ठंडा, इससे पता चल जाएगा कौन जगह हॉट है, कौन जगह कोल्ड है। और देशांतर रेखा से उस जगह की जानकारी मिल जाती है, समय की जानकारी कि उस जगह पे कितना समय हो रहा है। तो मैं ये समझूं कि आज के इस क्लास से जरूर कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर से मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा करूं। ये फर्स्ट वीडियो है, भूगोल में कुछ समझाने के लिए कुछ हम लोगों ने एक प्रयास किया है, तो एक शॉर्ट छोटा सा प्रयास है। अगले वीडियो में और थोड़ा सा सफाई से समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।